विस्मृति के घाट पर एकाकी हृदय की प्रतिध्वनि प्राचीन अरण्य के हृदय में, जहां समय की धारा मंद पड़ जाती थी, वहां एक पर्णकुटी थी। उसकी छत पर सूखे पत्ते और बेलें लिपटी थीं, मानो स्वयं प्रकृति ने उसे अपनी गोद में छुपा लिया हो। इस कुटिया में एक स्त्री रहती थी, जिसकी उम्र और पहचान दोनों ही समय की धुंध में खो गई थीं। वह थी अरुंधति, जिसके नाम का अर्थ था जो बंधनों को तोड़ती है। किंतु उसके बंधन अदृश्य थे, स्मृति के बंधन, पश्चाताप के बंधन। सूर्योदय की पहली किरणें जब वृक्षों की शाखाओं से छनकर पर्णकुटी के द्वार पर पड़ती, तब अरुंधति का दिन आरंभ होता। वह शांत, मौन और गतिहीन किसी प्राचीन प्रतिमा सी दिखती, जो अनंतकाल से वहीं बैठी हो। उसकी आंखें भले ही बंद हों, पर भीतर एक पूरा ब्रह्मांड करवटे बदल रहा होता। वन्य जीवन की हल्की फुसफुसाहट, नदियों का कलकल नाद, सब उसके अंतर्मन के शोर में दब जाते। एक दिन शरद ऋतु की सुनहरी संध्या में, जब आकाश में नारंगी रंग घुल रहा था, एक थका हुआ युवा यात्री उसके द्वार पर आया। उसके वस्त्र फटे थे, पग धूल धूसरित थे, पर आंखों में ज्ञान की प्यास चमक रही थी। वह था वत्स, एक युवा विद्वान जो प्राचीन ग्रंथों की खोज में भटकता हुआ यहां तक पहुंच गया था। मां वत्स ने कंपित स्वर में कहा, मुझे आश्रय चाहिए। मैं ज्ञान की खोज में मार्ग भटक गया हूं। अरुंधति ने धीरे से आंखें खोली। उसकी दृष्टि में करुणा थी, पर साथ ही एक गहरी चेतावनी भी। वत्स, उसने कहा, उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि मानो हवा में घुल रही हो। ज्ञान की राह पर भटकना ही सच्चा ज्ञान है, पर हर राह पर एक कीमत चुकानी पड़ती है। वत्स ने उसे अपनी कहानी सुनाई, कैसे वह पाटलिपुत्र के गुरुकुल से निकला था, कैसे उसने अनेक राज्यों के पुस्तकालय छाने, और कैसे एक प्राचीन पांडुलिपि के सूत्र ने उसे इस अरण्य तक खींच लाया। वह पांडुलिपि एक रहस्यमय काल कमल का उल्लेख करती थी, जो समय के बंधनों को तोड़ने की शक्ति रखता था और केवल विस्मृति के घाट पर ही पाया जा सकता था। अरुंधति के चेहरे पर एक पल के लिए एक अस्पष्ट छाया मंडराई, मानो कोई भूला हुआ घाव फिर से हरा हो गया हो। काल कमल, उसने फुसफुसाया, कितने स्वप्न, कितनी आशाएं, कितने विनाश इस नाम से जुड़े हैं। वत्स ने देखा कि अरुंधति के शांत मुख पर अचानक एक अतीत की पीड़ा उभर आई थी। उसने कुटिया में रहने की अनुमति मांगी, यह जानने के लिए कि यह रहस्यमयी साध्वी कौन थी और विस्मृति के घाट का क्या अर्थ था। अरुंधति ने उसे अनुमति दी, पर एक शर्त रखी, तुम यहां रह सकते हो वत्स, पर मेरे अतीत को खंगालने का प्रयास मत करना। कुछ रहस्य मौन में ही अच्छे लगते हैं। दिन सप्ताह में बदले, सप्ताह मास में। वत्स ने अरुंधति की सेवा की, वन से फल मूल एकत्र किए, कुटिया की सफाई की। अरुंधति ने उसे प्राचीन वेदों और उपनिषदों का ज्ञान दिया, पर अपने अतीत पर सदैव मौन रही। एक दिन जब वत्स एक टूटे हुए मंदिर के अवशेषों से एक खंडित मूर्ति के टुकड़े चुन रहा था, उसे एक छोटी चमड़े की पोटली मिली। पोटली में एक पुराना, पीला पड़ चुका चित्र था, एक युवा स्त्री का, जो अद्भुत रूप से अरुंधति से मिलती जुलती थी, पर उसकी आंखों में तब की शांति की जगह एक प्रखर अग्नि थी। चित्र के पीछे संस्कृत के कुछ शब्द खुदे थे, काल कमल की रक्षक, ज्ञान की साधिका, हृदय की विनाशिनी। वत्स ने समझा कि वह चित्र अरुंधति का ही था। उसकी शर्त के बावजूद जिज्ञासा ने उसे घेर लिया। उसने पोटली और चित्र छुपा लिया और रात भर जागता रहा, विचारों के सागर में गोते लगाता रहा। अगली सुबह उसने हिम्मत जुटाई और चित्र अरुंधति के सामने रख दिया। अरुंधति ने चित्र को देखा और उसके चेहरे पर दशकों पुरानी स्मृतियों का ज्वार उमड़ आया। मैंने तुमसे कहा था वत्स, उसकी आवाज में एक अजीब सी खामोशी थी, कि कुछ रहस्य मौन में ही अच्छे लगते हैं। पर अब जब तुमने इस द्वार को खोल दिया है, तो मैं तुम्हें वह कथा सुनाऊंगी जो इस अरण्य की आत्मा में गूंजती है। सदियों पहले वत्स, अरुंधति ने अपनी कहानी आरंभ की, मैं केवल एक साध्वी नहीं, बल्कि ज्ञानेश्वरी नाम से विख्यात थी। मैं उस महागुरुकुल की प्रमुख थी, जो समय के गूढ़ रहस्यों पर शोध करता था। मेरा लक्ष्य था काल के चक्र को समझना, उसे नियंत्रित करना। हमारे ग्रंथों में काल कमल का उल्लेख था, एक ऐसा पुष्प जो सहस्त्र वर्षों में एक बार खिलता है और जिसके पास बीते हुए और आने वाले समय को देखने की शक्ति थी। मेरा एक साथी था, ऋषि कणु का शिष्य, जिसका नाम था विवान। वह केवल मेरा सहपाठी ही नहीं, मेरे हृदय का भी स्वामी था। विवान का मानना था कि काल कमल केवल ज्ञान के लिए नहीं, बल्कि मानव जाति के कल्याण के लिए प्रयोग होना चाहिए। वह हर बड़े निर्णय में हृदय की बात सुनता था, पर मैं वत्स, ज्ञान की प्यास में अंधी हो चुकी थी। मैं उसे केवल एक कुंजी मानती थी, जिससे ब्रह्मांड के सारे रहस्य खोले जा सकें। काल कमल को खोजने की यात्रा वर्षों चली। विवान और मैं अनेक कठिनाइयों को पार करते हुए अंततः विस्मृति के घाट पर पहुंचे। यह वह स्थान था जहां समय अपनी पकड़ ढीली कर देता है, जहां अतीत और भविष्य के बीच की रेखा धूमिल हो जाती है। और वहां उस विस्मृति के घाट पर हमें वह अद्भुत काल कमल मिला। वह श्वेत कमल नहीं था वत्स, वह काला था, और उसकी पंखुड़ियों से अनंत ब्रह्मांड की छवियां झलकती थीं। जैसे ही मैंने उसे छुआ, मेरी चेतना में अतीत और भविष्य का अनंत प्रवाह खुल गया। मैंने साम्राज्यों को उठते और गिरते देखा, तारों को जन्म लेते और मरते देखा,
उस क्षण विवान ने मुझसे कहा, अरुंधति, इस शक्ति का दुरुपयोग न हो। इसका प्रयोग सोच समझकर धर्म के मार्ग पर ही हो। पर मैंने उसकी बात नहीं मानी। मैंने अपने गुरुकुल के गौरव, अपने ज्ञान के अहंकार को चुना। मैंने काल कमल की शक्ति को एक ऐसे युद्ध में प्रयोग किया जिससे एक महान राज्य का विनाश हो गया। विवान ने मुझे रोकने का प्रयास किया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस विनाश में उसने अपनी जान गंवा दी। उस दिन वत्स, मैंने केवल विवान को ही नहीं खोया, बल्कि अपनी आत्मा का एक टुकड़ा भी खो दिया। काल कमल, जिसने मुझे अनंत ज्ञान दिया था, उसने मुझे अनंत दुख भी दिया। तब से मैं यहाँ विस्मृति के घाट पर रहती हूँ, अपने पापों का प्रायश्चित करती हुई, यह आशा करती हुई कि समय मेरी स्मृतियों को भी विस्मृति के सागर में डुबो देगा। वत्स की आंखों में आंसू थे। उसने अरुंधति का हाथ छुआ। उसने कहा, यह प्रायश्चित काफी है। आप ज्ञानी हैं, पवित्र हैं। अरुंधति ने एक गहरी सांस ली। वत्स, कुछ पाप ऐसे होते हैं जिनकी छाया जन्म जन्मांतर तक पीछा करती है, और काल कमल की छाया तो और भी लंबी है। उस रात अरण्य में एक अजीब सी बेचैनी थी। वृक्षों की पत्तियों की सरसराहट तेज हो गई थी, और दूर से भेड़ियों की लंबी, डरावनी पुकार आ रही थी। अरुंधति ने बेचैनी महसूस की। उसने बाहर निकलकर आकाश की ओर देखा। यह काल कमल की पुकार है, उसने धीरे से कहा। उसकी शक्ति फिर से जागृत हो रही है। वत्स ने डरते हुए पूछा, पर क्यों? अब तो वह खो चुका है। नहीं वत्स, वह कभी खोता नहीं। वह केवल निष्क्रिय होता है, अपनी ऊर्जा एकत्र करता है, और अब किसी ने उसे फिर से जागृत किया है। उसी क्षण अरण्य के बीचों बीच से एक तीव्र काली रोशनी का स्तंभ आकाश की ओर उठा। यह वही शक्ति है, अरुंधति ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी, जो एक बार विनाश ला चुकी है, और मुझे उसे रोकना होगा। वत्स उसके पीछे भागा। पर आप अकेले कैसे? यह मेरा कर्म है वत्स, मेरी नियति। जैसे जैसे वे काली रोशनी के करीब पहुंचे, वायु में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। वृक्षों की पत्तियां मुरझा रही थीं, और मिट्टी में दरारें पड़ रही थीं। एक प्राचीन टूटे हुए वेदी के पास वही काल कमल अपनी पूरी शक्ति के साथ खिल रहा था। उसके सामने एक आकृति खड़ी थी, एक वृद्ध साधु, जिसकी आंखों में उन्माद भरा था। बस, अरुंधति ने पहचान लिया। यह वही था जिसने कभी मेरे गुरु को छलकर काल कमल तक पहुंचने का प्रयास किया था। वृद्ध साधु ने उन्हें देखा और एक क्रूर हंसी हंसा। ज्ञानेश्वरी, तुम फिर आ गई। अब काल का चक्र मेरे हाथ में होगा। अरुंधति आगे बढ़ी। तुम काल कमल की शक्ति को नहीं समझते। यह केवल विनाश लाता है, ज्ञान नहीं। ज्ञान ही शक्ति है, साधु चिल्लाया। और मैं इस शक्ति से समय को अपनी इच्छानुसार मोड़ूंगा। अरुंधति ने आंखें मूंद लीं। उसने अपने अंतर्मन में उस शक्ति को, जिसे उसने वर्षों से दबा रखा था, विवान की करुणा, अपनी तपस्या की शुद्धता। उसने काल कमल के सामने अपने दोनों हाथ फैलाए और एक मंत्र का उच्चारण किया, जो सहस्रों वर्षों पहले उसके गुरुओं ने उसे सिखाया था। मंत्र के प्रत्येक शब्द के साथ काल कमल की काली चमक मंद पड़ने लगी। साधु का उन्माद भय में बदल गया, पर यह सब उसकी तपस्या के बल पर हो रहा था। अरुंधति का शरीर कांप रहा था, पर उसकी आत्मा अडिग थी। अंततः एक तीव्र प्रकाश और फिर गहरा अंधकार छा गया। जब प्रकाश वापस आया तो काल कमल अपनी निष्क्रिय अवस्था में था, एक सामान्य मुरझाया हुआ काला पुष्प। अरुंधति जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर थका हुआ, पर आंखें शांत थीं। वत्स ने उसे उठाया। आपने कर दिखाया मां। अरुंधति ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। नहीं वत्स, मैंने केवल अपने कर्म का भुगतान किया है। विवान की आत्मा आज शांत हुई होगी। सुबह की पहली किरणें जब अरण्य में फैली तो अरुंधति ने एक अंतिम निर्णय लिया। वत्स, उसने कहा, मेरा समय अब समाप्त हो चुका है। काल कमल निष्क्रिय हो चुका है, पर उसकी शक्ति को पूरी तरह से विस्मृति में डुबोना होगा। उसने उस मुरझाए हुए काले कमल को उठाया और अपनी आंखों में एक अंतिम बार विवान की स्मृति को समेटा। उसने कमल को अपनी छाती से लगाया और उस स्थान पर चली गई जहां से काली रोशनी का स्तंभ उठा था। वत्स ने उसे रोकने का प्रयास किया, पर वह जान गया था कि यह उसका अंतिम यज्ञ था। अरुंधति ने उस स्थान पर ध्यान किया जहां समय की सबसे पतली झिल्ली थी। उसने अपने शरीर और आत्मा को कमल के साथ विस्मृति के घाट की अनंत गहराई में समर्पित कर दिया। एक शीतल हवा का झोंका आया जिसने वत्स के आंसू पोंछ दिए। वह अकेला रह गया था, पर उसके हृदय में अब अरुंधति का ज्ञान था और उसकी कहानी विस्मृति के घाट पर एक एकाकी हृदय की प्रतिध्वनि। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।